हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर उर्दू के जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और मैं आपको बताता हूँ ये अल्फ़ाबेट्स क्या है और इन्हें किस प्रकार से पढ़ते हैं और इन्हें किस प्रकार से बोला जाता है। ये जो पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है अलिफ और ये अल्फ़ाबेट जो है वह अ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये जो आप दूसरा अल्फाबेट यहाँ पर देख रहे हैं इसको कहा जाता है बे। इसको प्रोनाउंस किया जाता है बे और ये जो है हिंदी के ब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने दो अल्फाबेट्स देखे, ये अलिफ और ये बे, और अब हम आ जाते हैं तीसरे अल्फाबेट पे। ये जो है इसको कहा जाता है पे और ये हिंदी के क के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उर्दू में आपको जो वर्ड्स आप अल्फ़ाबेट्स देखते हैं ये ज़्यादातर जो है अरेबिक और फारसी इन भाषाओं से लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प आप देख रहे हैं ये अरेबिक लैंग्वेज में नहीं होता है। ये जो अल्फ़ाबेट हुआ ये हुआ पे या प के लिए यूज होता है। उसके बाद ये जो अगला आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं इसको कहा जाता है ते और ये हिंदी के त के लिए उपयोग किया जाता है। अगला वाला यहाँ पर जो आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं ये इसको कहा जाता है टे और ये हिंदी के ट के लिए यूज किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये फारसी में भी नहीं है और ये अरेबिक में भी नहीं है, यानी ये जो अल्फ़ाबेट है ये विशुद्ध या पूरी तरीके से उर्दू के लिए खुद के लिए उर्दू का ही अल्फ़ाबेट है। अब लास्ट में आ जाते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है इसको कहा जाता है से और ये स के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग आप तभी देखेंगे जब अरबी भाषा के कोई शब्द जो उर्दू में आए हुए हैं उनको लिखने के लिए जब यूज़ किया जाता है तभी इसका यूज़ होता है, वरना ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है। तो यानी कि शुरुआत में आप जितने भी ज़्यादातर सेंटेंसेस बनाएंगे वो अलिफ बे पे ते और ते से ही बनाएंगे। तो अब हम इनके बारे में सीखते हैं कि इनके साथ आ की मात्रा को कैसे जोड़ा जाता है और फिर आ की मात्रा को जोड़ने के साथ साथ हम आ की मात्रा के कुछ शब्द भी यहाँ पर पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अब सबसे पहले आपकी जानकारी में ला देता हूँ कि हिंदी जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। इसलिए क्या होता है, जैसे हिंदी में हमने ब लिखा तो बा अगर हमको लिखना है, हमको बा बोलना है तो आ की मात्रा जो है वो ब लिखने के बाद में, चूंकि जो है वो पहले आएगा और मात्रा जो है वो उसके साथ में आगे आती है या ऊपर आती है, तो इस प्रकार से बा लिखा जाता है। लेकिन उर्दू जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। तो उर्दू में क्या होगा कि उर्दू में जब हमें बा लिखना होगा तो पहले यहाँ पे उर्दू का जो अल्फाबेट है वो आएगा और उसके बाद उसके अंदर मात्रा जुड़ेगी। अब ये क्या है मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले एक रूल मैं आपको उर्दू का बता देता हूँ। उर्दू में क्या है कि अभी तो हमने यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स ही देखे हैं, तो कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से कुछ जो है आगे अपने दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ते जाते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे आएंगे जो कि आगे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इन सब में एक खास बात रहती है और वो ये है कि जैसे ये अल्फ़ाबेट है अ ब प त और ट, जब ये लिखे जाते हैं तो अलिफ को छोड़ करके ये जो है अगर बे पे
ते और टे, ये जो 4 अल्फाबेट्स है, अगर ये किसी शब्द के बीच में आ रहे हैं तो ये अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी छोटे आकार में लिखे जाते हैं। अब इनका छोटा आकार इस बात पर निर्भर करता है कि ये आगे कौन से अल्फाबेट के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको ये सिखाते जाऊंगा कि जो है जब बे ब शब्द है वो ज के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, लाम के साथ जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा, तो ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। और उर्दू में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी अल्फाबेट जब लास्ट में आता है तो वो अपने फुल फॉर्म में लिखा था। ये जो भी आप देख रहे हैं फुल फॉर्म, जैसे अगर हमने हिंदी में तो ऑब्वियसली कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होते, लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखें तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं। तो जब जो लेटर्स हैं ये बीच में आते हैं तो स्मॉल लेटर्स के रूप में आते हैं। तो सेम इसी प्रकार से उर्दू में भी है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो अलिफ है अ है ये आगे किसी के साथ नहीं जुड़ता है। अब इसी अलिफ से हम पहली मात्रा सीखते हैं आ। तो अगर मैंने ये सीधा लिखा मात्र तो अभी ये अलिफ है। अगर मुझे इसमें मात्रा जोड़नी है आ की, यानी अ से आ बनाना है, तो मैं इसके ऊपर एक इस प्रकार से मद का चिन्ह लगा दूंगा। इसको कहा जाता है मद। ये जोड़ने के बाद अब ये जो है ये बन गया आ, यानी इसको हम कहेंगे आ। अब यहां से एक सरल आगे हम जोड़ते हैं, जैसे आपने देख लिया ये है आ। अब आ के साथ में अगर मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया तो ये क्या हो गया ब आ ब। लेकिन हम उर्दू में ऐसे पढ़ते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आ ब आ। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो लास्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा लास्ट लेटर अपने फुल फॉर्म में आता है, तो ये हो गया आप। अब यही अगर आपने इसको यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आप। आप तो हमको आप लिखना है उर्दू में तो आप इस प्रकार से लिखेंगे आप। अब ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा आत आत। और अगर यही हमने आट लिखना है तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया, ये बन गया आट। तो आशा करता हूं आ की मात्रा तो आपने सीख ली होगी। अब इसी आ की मात्रा को बे पे ते और टे में कैसे जोड़ेंगे ये बताने जा रहा हूं। बहुत ही सरल तरीका है। अब जैसे कि मैंने कहा था अलिफ के ऊपर हमने मद लगा दिया तो ये बन गया आ। अब मुझे ब की बात करनी है। अब जैसे हम ब लिख रहे हैं तो ब के लिए क्या होगा ब और उसके बाद जो है आ की मात्रा है, यानी पहला लेटर है ब और उसके बाद आ की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो ब जो है वो अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ब का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, उसके लिए ये जो है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है छोटा सा, और ये हो जाता है ब का शॉर्ट फॉर्म। इसके और भी शॉर्ट फॉर्म्स है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और अल्फाबेट्स पढ़ाऊंगा तो उनके साथ पिछले अल्फाबेट्स कैसे जुड़ते हैं वो मैं बताते जाऊंगा। फिलहाल जो है आपको यहाँ ध्यान देना है कि ब जो है उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हुआ आ जोड़ने के लिए अलिफ के साथ जुड़ता है, तो ये इस प्रकार से लिखा। और ये आ की मात्रा के लिए क्या कर देंगे, हम इसको एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे, ये बन जाएगा बा। तो इसको जब हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे यू सीधी रेखा ऊपर लेके जाइए, ये आपका बन गया बा। और अगर हम दो बार इस प्रकार से लिख दिया हमने सीधी रेखा ऊपर ले जाते हुए तो ये हुआ बाबा,
यानी ये शब्द जो है, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा है बाबा। तो ये इस प्रकार से आपने सीख लिया। छोटा सा अलिफ, ये जो इनका शॉर्ट फॉर्म है वो इस प्रकार से है। ब का शॉर्ट फॉर्म जो है वही प का शॉर्ट फॉर्म भी है। यहाँ पे आपने 3 बिंदी लगा दी, ये हो गया प का शॉर्ट फॉर्म, और इसके ऊपर आपने एक स्ट्रेट कर दिया, ये बन गया पा। तो फिर से यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक प का शॉर्ट फॉर्म लिया, 3 बिंदी लगाई, और इसी को ऐसे ही हाथ से ले जाते हुए सीधे ऊपर लिखे। उर्दू जब आप लिख रहे हो तो ठीक है, यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ की लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे ऊपर। तो ये हुआ पा, और अगर एक बार और मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाता है पा पा, यानी ये हो गया पापा। तो अब आपने अभी 2 शब्द सीख लिए, बाबा और पापा को हम कैसे लिखेंगे उर्दू में। तो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अगर हमको लिखना है, अब मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं बाता, और फिर हम लिखेंगे बाटा, दोनों। ये तो एक जूते का ब्रांड है, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। तो अब बाता लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमने पहले जो है ब का शॉर्ट फॉर्म लिया और इस लाइन को सीधे ऊपर ले गए, बा, और त के लिए फिर से ये लिया, और त के लिए क्या होता है, 2 जो ये है बिंदु, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये बन जाएगा बाता। और बड़ा ध्यान दीजिएगा, बेसिकली ये जो चीज है आपको ध्यान देनी है। मतलब अगर जैसे इस प्रकार से है, 2 डॉट्स आ रहे, यानी ये त के लिए, नीचे एक डॉट आ रहा है, ये ब सिग्निफाई करता है। अगर नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये प हो जाता है। तो इसी प्रकार से, तो ये हमने लिखा बात। अब बा टा लिखना है तो वही तरीका है, सरल सा, आपने ये बना दिया ब, और ट के लिए भी क्या करेंगे, आपने ये बिल्कुल सीधा बनाया, और यहाँ पे ट के लिए ये सिंबल हो गया, ये बन गया बाटा। तो ये चीज की। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मुझे लिखना होता बाट, जो तोलने वाला बाट होता है वो लिखना होता, तो मैं कैसे लिखता। अब यहाँ पे आप क्या करते, आप पहले ब को सीधी लाइन में ऊपर लिखते, और देखिए ट जो है ये लास्ट अल्फाबेट है, इसके आगे कोई मात्रा भी नहीं है, तो ये अपने फुल फॉर्म में आए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये ऐसे करके, और ये हो जाएगा आपका बाट, बाट। तो चूंकि यहाँ पे ट के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो ये जो है अपने फुल फॉर्म में पूरे आकार में लिखा जाए। तो आशा करता हूँ ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और कुछ छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं कि जो अभी तक अपने सीखा है यहाँ पे हमने, उसको हम एक सेंटेंस में देखते कैसे लिखना है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज थी, ये जो अलिफ है इसको वैसे हम अलिफ यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं, और जब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हम ये मद का निशान लगा देते तो ये आ की जो है आवाज देता है। अगर हमें सिर्फ अ चाहिए हो तो नॉर्मली इसका जो तरीका है वो ये है कि आप अलिफ लिखें और इसके ऊपर एक ऐसा, ये जो होता है जबर बोलते हैं इसको, कहते हैं जबर। ये जो ऊपर लगा है ये निशान, ये जबर का निशान है। ये जबर का निशान बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया, बे। मैंने कहा अलिफ, बे, पे, ते और टे। तो ये जो बे है ये ब लिखने के लिए सिग्निफाई किया जाता है। तो अगर मुझे खाली ब लिखना हो तो आमतौर पे इसके ऊपर एक जबर का निशान लगाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब आप ये मेरे वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप कोई किताब खोल करके आप उर्दू पढ़ने की कोशिश करेंगे
तो आपको बहुत सारी जगह पे जहाँ पे अ लिखा जा रहा है वहां पे इसके ऊपर जबर का निशान नहीं दिख। तो उर्दू में बेसिकली क्या है, ये चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू सीखना शुरू करते हैं और जब वो उर्दू सीखने के बाद थोड़ा सा कुछ अल्फ़ाबेट्स समझ जाते हैं और पढ़ने जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता। वो इसलिए कि उर्दू में बहुत सी जगह पे और बहुत सी बार मात्राएं नहीं लिखी जाती। उर्दू के वर्ड्स में मात्राएं नहीं लिखी जाती। हिंदी में हम मात्राएं लिखते हैं, है ना, और इंग्लिश में तो ऑब्वियसली वोवेल्स होते हैं, उनके द्वारा आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। लेकिन उर्दू में क्या है कि आपको धीरे धीरे खुद ही जजमेंट लेना पड़ता है कि ये वर्ड क्या है। तो इसलिए बहुत सी बार जब आप कहीं पे देखेंगे, जैसे अब हमें बात करते हैं, अब मैंने अभी प्रोनाउंस किया, मुझे लिखना है अब, इसको मैं कैसे लिखूंगा? कायदे से अब लिखने का तरीका ये है, अलिफ के ऊपर आपने जो है जबर लगा दिया और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है ये बे लगा दिया, ये होता है अब। लेकिन जब आप इवन छोटी क्लासेस की बुक्स पढ़ेंगे, इवन फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की जो बुक्स होती है उर्दू की, वो भी पढ़ेंगे तो आपको अक्सर उसमें ये मात्रा नहीं दिखाई देगी। आपको ऐसे दिखाई देगा तो इसको अब पढ़ेंगे, लेकिन आपको आब लिखना है, फिर ये मद बड़ा आवश्यक है, ये मद आवश्यक है, इसको आप हटा नहीं सकते। तो ये हो जाएगा अब, ये होता है अब, लेकिन ये कई बार नहीं लिखा था तो इसको पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम एक वर्ड लिखते हैं, हम एक सेंटेंस ही लिखते हैं, पापा अब आता। आते बोलते हैं हम, लेकिन एक जस्ट कहने के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? पापा अब आता, हिंदी में हम ऐसे लिख रहे हैं, हम उर्दू में यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपने उसका शॉर्ट फॉर्म लिया, सीधी लाइन ऊपर लेकर के गए, ये बन गया पा, और यहां फिर से आपने लिखा प और सीधी लाइन ऊपर लेकर के गए, ये हो गया पापा। अब के लिए मैंने आपको बताया, हमने लिखा अब आता। आता के लिए क्या था, ये आपका अलिफ हुआ, इसके ऊपर हमने मद लगा दिया, त के बाद आ की मात्रा है, उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, त का शॉर्ट फॉर्म सीधी लाइन ऊपर लेकर के जाएंगे और ये हो गया पापा अब आता। तो बड़ा सरल तरीके से जो है आपने देख लिया है, यहाँ पे ये मद का निशान है, तो पापा अब आता। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो और कोशिश कीजिए ऐसे लिखा है, यूं नहीं, मतलब ठीक है शुरुआत में हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी करें, लेकिन बाद में थोड़ा आदत डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस और लिखेंगे और वो सेंटेंस है बाबा बात बता। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, तीन बार तीन चीजें आ गई, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना। ये तो आप लिख लेंगे बड़े इजीली, तो ये तो आप जान गए कि ये हमने लिया, ये इस प्रकार से ये बन गया बा, बा, ये हो गया बा, बाबा बात। अब बता था कैसे जोड़ेंगे? अब यहाँ पे जो तीन वर्ड है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब पहले मैं आपको बताता हूँ बता कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, ये बता आप अलग लिखेंगे और यहाँ पे एंड में आ जाएगा, अलिफ के साथ मैंने आपको बताया कुछ जोड़ता नहीं है, तो ये ता फिर से थोड़ा सा अलग लिखा जाएगा। तो ये बता कैसे लिखेंगे, पहले ये चीज देखिएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक हमने देखा, हमने प, प, त और ट के साथ में अलिफ को जोड़ा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमको ब और त इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये दो शब्द किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा, ये हुआ ब, और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाया और ये मेरा बना त, ये हो गया पता। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली थोड़ा सा ऐसे आता है डैश में,
टेढ़ा होते हुए, और ये टेढ़ा होते हुए ऐसे आएगा और हल्का सा इसके साथ जुड़ेगा, ये बना ब ता ता। तो ये ब ता, और फिर ये हम यहाँ पे सीधा जोड़ देंगे, ये बन जाएगा बताता। तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हम ब और त को जोड़ रहे हैं, तो ब जो है थोड़ा ये अब इसके लाइन के साथ ऐसे नहीं जुड़ेगा, यूं नहीं होगा, ब ता, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है, ये हल्का सा ऊपर जाता है ये ब। तो ये चीज जो है ना, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ने जाएंगे और लिखने भी बैठेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ब ता ब ता, ये क्या बता, इस प्रकार से लिखिए। तो जैसे कि फिर से मैंने यहाँ दिखाया, ये जो है हल्का सा डैश से ऊपर की ओर आते हुए यू इस प्रकार से, ये ऑलमोस्ट एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन रहेगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा पूरा आर्क नहीं रहता है, तो हल्की सी स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये हुआ ब, और उसके बाद ये जो आपका ये सिंबल है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये, और ये आएगा बता, तो ये हो गया आपका बता। तो इस प्रकार से आपको देखना, जैसे बना ना, तो खैर मैंने भी आपको पढ़ा, तो ये इस प्रकार से। अब हम एक चीज देखते हैं, हमें लिखना है, फर्ज कर, ये तो आपने यहाँ पे सीख लिया, बा, बाबा, बात, पता। अब एक वर्ड और देखते हैं, बाबत। ये भी उर्दू का वर्ड है, मैं आपको धीरे धीरे उर्दू जब पढ़ाऊंगा तो मैं कई वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, तो उनको कैसे यूज़ करना वो भी बोलना शुरू करूँगा धीरे धीरे, जो है ग्रेजुअली, जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपके साथ उर्दू के शब्दों का ज़्यादा यूज़ करूँगा। अभी मैं हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे हम सीखते रहेंगे, मैं उर्दू के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते जाऊँगा बोलने में और आपको समझाते भी जाऊँगा। फिलहाल खैर अब हमें लिखना है बाबत। अब बाबत कैसे लिखना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ब के बाद आ की मात्रा है, तो और ये बत जो है बाद में आएगा, ये बत इस बा के साथ जुड़ेगा नहीं, तो पहले तो हम हमारा बाल बना लेते हैं, ये जो है स्ट्रेट लाइन ऊपर गई, ये हुआ बा। अब हमें लिखना है बत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त जो है एंड में है, सिंगल लेटर है, कोई मात्रा नहीं जुड़ी है, यानी ये वाला त तो अपने फुल फॉर्म में आएगा। और बाबत, बत के लिए हम क्या करेंगे, हमको त के ऊपर जो है हम पहले एक ये ऐसा हल्का सा टेढ़ा सा लाएंगे, इसको हल्का से यहाँ आप एक आर्क देंगे, हल्का सा स्लाइड से ऐसा टर्न ले जाते हुए, और फिर ये आप इस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बा ब त। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जब जोड़ रहे हैं हल्का सा लाते हुए ऐसे आपको ये लेकर के जाना है स्ट्रेट लाइन में, और फिर आप इस प्रकार से लाएंगे और ये बन जाएगा बा बत। आर्क होना मतलब ये जो है एक हल्का सा ऐसे घुमाव है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादातर जगह पे आपको कुछ इस प्रकार से जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको छोटा सा ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल बारीक सा होता है ये बुक्स में जब आप देखेंगे उर्दू की किताबें में। तो अलग अलग जैसे किताबें हैं, प्रिंटर है, किस प्रकार से चलेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दी, तो ये हुआ बा बत, यहाँ पे कोई मात्रा फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो ये बाबत। तो आशा करता हूँ आपने आज जो है ये 5 अल्फ़ाबेट सीखे, और ये भी देखा कि आ की मात्रा को कैसे इनके साथ जोड़ा जाता है, और आगे हम इससे और आगे बढ़ते जाएंगे और अल्फ़ाबेट सीखते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो है मात्राएं और हम सीखते जाएंगे, और मैं आपको ये भी सिखाते जाऊँगा कि कैसे जो है उर्दू में जो अक्षर होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं, मात्राओं में किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने उर्दू सीखी तो कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने खुद ने सीखी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कई बार। तो मैं जानता हूँ कि जो है आप लोग किस कन्फ्यूजन से गुजर रहे होंगे, जिनके पास, सबके पास कोई टीचर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है मैं उसका ध्यान रखूँगा आप लोगों के लिए। और हाँ,
एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं धीरे धीरे इसके अंदर आपके लिए और पार्ट्स लाता रहूँगा और बहुत ही रेगुलरली जो है हम इसके अंदर अपलोड करते रहेंगे और बहुत जल्दी आप उर्दू पढ़ना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे। और हाँ, एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने अपने उर्दू पढ़ने के दौरान जो है मैंने ध्यान रखा, और वो ये था कि मेरे को थोड़ा समय लगा। क्योंकि क्या होता था कि मैं पढ़ना तो मेरे को आ गया था लेकिन मैं उसको लिखता नहीं था शुरू में, तो थोड़ा सा उसके कारण मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे जैसे आप यह लिखना शुरू कर देंगे ना, फिर आपको उर्दू आएगी। अगर आप पढ़ने पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बार आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप भले ये वीडियो खोल लीजिए, उस पॉइंट पे उसको रोक लीजिए और जैसे मैंने लिखा है वैसे जरा एक बार कॉपी में आप एक अलग उर्दू की कॉपी ही बना लीजिए, तो वो इजी रहेगा और मैं आपको सिखाते रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।